अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहनों और भाइयों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। एक शांत गांव था। गांव छोटा था, लेकिन उसके बाहर एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे, क्योंकि वहाँ कई बार अजीब रोशनी, परछायां और चीखें सुनी जाती थीं। गांव में एक लड़की थी, नाम आयत, उम्र 20 साल। खूबसूरत, सीधी सादी, लेकिन थोड़ा अकेली। आयत को हमेशा लगता था कि कोई उसे दूर से देख रहा है, जैसे कोई निगाहें उस पर टिकी हो। ये एहसास पिछले 3 महीनों से बढ़ता जा रहा था। एक रात करीब 1:45 बजे आयत ने देखा कि कमरे की खिड़की अपने आप खुली है, जबकि उसने रात को बंद की थी। हवा अंदर आ रही थी, लेकिन ठंडी नहीं, बर्फ जैसी। उसने खिड़की बंद की, पीछे मुड़ी तो बिस्तर पर रेत की तरह काले निशान थे, जैसे किसी बड़े पंजे वाले ने उंगलियां घसीटी हों। आयत डर गई। अगली रात उसने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके सोना शुरू किया। 2:33 AM पर रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई और पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, जबकि पंखा बंद था। अगले दिन सुबह आयत को दरवाजे के नीचे एक पुराना कागज मिला, जैसे किसी ने रात में सरकाया हो। उस पर लिखा था, आज रात हवेली आना, तुमसे बात करनी है, अकेले आना। आयत के पूरे शरीर में सन्नाटा दौड़ गया। उसने कागज छिपा दिया और किसी को नहीं बताया। रात को 12 बजे उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, आ जाओ। कमरा ठंडा हो गया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया और आयत जैसे किसी ताकत के वश में चल पड़ी हवेली की तरफ। हवेली में दाखिल होते ही एक गाढ़ी बदबू, सड़ी हुई लकड़ी और अंधेरा। कमरे में पुरानी चीजें पड़ी थी। अचानक एक जलती हुई लाल लोहे की चेन अपने आप हिलने लगी और फिर वही परछाई सामने आई, पर इस बार उसका शरीर साफ दिख रहा था। लंबा, डरावना, काले धुएं से बना, लेकिन इंसानी आकार से बहुत बड़ा। उसने कहा, मैं इंसान नहीं, जिन्नात हूँ और तुम मेरी चुनी हुई हो। आयत चीख उठी। जिन बोला, सुनो आयत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम कई सालों से मेरी नज़र में हो, तुम मेरी बीवी बनोगी। आयत डर कर बोली, मुझे छोड़ दो, मैं इंसान हूँ। जिन की आंखें चमक गईं, इसीलिए तो तुम्हें चुन रहा हूँ। कमरा अपने आप बंद हो गया। दीवार से पुरानी धूल उड़ने लगी। परछाई बढ़कर उसके पास आई और आयत महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर को कोई ठंडी उंगली छू रही है। आयत घबराकर दुआ पढ़ने लगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन एक कदम पीछे हट गया, लेकिन रुक गया। दुआ पढ़ना बंद कर दो, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। घर की दीवारें दरकने लगी, फर्श पटने लगा। जिन ने चिल्लाकर कहा, तुम मेरी हो। अचानक हवेली की छत पर तेज रोशनी पड़ी। गांव का एक बुजुर्ग मौलवी वहां आ गया। वह महीनों से हवेली की निगरानी कर रहा था। उसने जोर से दुआ पढ़ी। जिन दर्द से चीखा। पूरा हवेली का कमरा हिलने लगा। आयत बेहोश हो गई। अचानक हवेली की छत पर तेज रोशनी पड़ी। गांव का एक बुजुर्ग मौलवी वहां आ गया। वह महीनों से हवेली की निगरानी कर रहा था। उसने जोर से दुआ पढ़ी। जिन दर्द से चीखा। पूरा हवेली का कमरा हिलने लगा। आयत बेहोश हो गई। सुबह उसने आंखें खोली तो अपने घर में थी। मौलवी पास ही था। उसने कहा, आयत, वो जिन कई बरस से तुम्हें चाहता था, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब तक तुम दुआओं में रहोगी, वो पास नहीं आ सकेगा। आयत रोने लगी। उस दिन से उसने हवेली कभी नहीं देखी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कर देना, वरना जिन्नात आप देखकर आ जाएगा।